नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट का जॉब है और कितने पद हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा के द्वारा यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। यह विज्ञापन क्या है? एक संशोधित विज्ञापन है, जिसके अंतर्गत अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए आप लोगों को 5 अगस्त 2023 से 19 अगस्त 2023 तक शाम के 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए पूर्णतः भरे हुए आवेदन को अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के पते पर आपको प्रेषित करना है, स्पीड पोस्ट करना है। इसके लिए शुल्क है SC ST के लिए 200 रुपये, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के लिए 300 रुपये है। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है आप पंजाब नेशनल बैंक के चालू खाता में IFSC कोड यहाँ पे दिया है, इसमें आप कर सकते हैं। नॉन होम ब्रांच से शुल्क जमा करने पर बैंक चार्ज भी लगेगा। शुल्क जमा होने के बाद जो पर्ची मिलेगी उसको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदक की अभ्यर्थिता स्वमेव निरस्त मानी जाएगी, यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। वहाँ टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्म है। इसको जो देखिए बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट करना है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। आवेदित पद का नाम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी का पद है तो उसमें चतुर्थ श्रेणी के पद का नाम इस प्रकार से आपको प्रति में प्रेषित करना है। अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के पते पर यहाँ पे आपका अपना प्रेषक का पूरा पता लिखना है। अब चलिए देखते हैं। तो ये जो है 4 अगस्त को विज्ञापन जारी किया गया है। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन है, ठीक है। रेगुलर भर्ती है। इसमें भृत्य के लिए वेतन लेवल 1 15,600 से 49,400 रहेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके लिए चलिए देखते हैं। जो पद है टोटल 7 पद है, 2 पद अनारक्षित, 4 पद अनुसूचित जनजाति, 1 पद पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके लिए 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण जो है आपसे मांगा गया है, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वीं पास है इसको, ठीक है। अब इसमें जो है चलिए और देख लेते हैं नियम एवं शर्त क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे नियम एवं शर्त में यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है किस प्रकार से इसमें मेरिट बनेगा। इसमें लिखित प्रतियोगी कौशल दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 90 अंक जो है लिखित ये प्रतियोगी या कौशल परीक्षा का रहेगा और 10 नंबर क्या रहेगा आपका बोनस अंक रहेगा। जिन्होंने भी कोरोना महामारी के दौरान किसी स्वास्थ्य संस्था में 6 माह तक लगातार सेवा दिया है उनको 10 नंबर इसमें क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार से 100 अंकों का मेरिट बनेगा, ठीक है। और बोनस की पात्रता तभी मान्य किया जाएगा जब उसे अनुभव जो है आप संलग्न करेंगे, ठीक है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए www.gmcambikapur.co.in पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर क्या होगी, यह नियुक्ति होगी। इस प्रकार से ये बताया गया है। नेक्स्ट जो है पद देखते हैं। चौकीदार का पद है, इसके लिए भी वेतन लेवल 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए जो है टोटल 7 पद हैं। देखिए यहाँ पे 2 अनारक्षित, 4 अनुसूचित जनजाति का पद है, 1 पिछड़ा वर्ग है। इसके लिए भी आपसे 8वीं परीक्षा जो है उत्तीर्ण मांगा गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी। इसमें जो है सिर्फ मैं पदों का संख्या इसमें बताऊंगी। यहाँ पे आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है सभी पद के लिए, ठीक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन होना भी अनिवार्य है, ठीक है। मतलब कि अगर नहीं है तो आप 1960 से पहले उसको करवा के भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। 1/1/2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लागू समस्त आयु सीमा में छूट जो है इसमें दिए जाएंगे। अगर आप कहीं पे कार्य करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको इसमें संलग्न करना होगा। इसमें भी देखिए मेरिट सेम है, 90 नंबर आपका लिखित परीक्षा का, 10 नंबर जो है बोनस का। इस प्रकार से आपका इसमें दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट जो पद है उसको देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो पद है ये पद है क्लीनर का पद है, ठीक है। क्लीनर का वेतन लेवल इसमें भी 1 रहेगा। टोटल पद 3 है, 1 अनारक्षित के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पे भी 8वीं परीक्षा मांगा गया है। बाकी सारे विवरण जो है सेम है। अब मैं सिर्फ पदों का संख्या बताते जाऊंगी, कौन कौन से पद के लिए, पोस्ट के लिए कितने पद हैं। लैब अटेंडेंट, देखिए लैब अटेंडेंट के लिए भी वेतन लेवल 1 ही है, ठीक है। इसके लिए जो टोटल पद है, देखिए बहुत ज़्यादा पद है, 16 पद है। 4 अनारक्षित का, 9 अनुसूचित जनजाति का, 1 अनुसूचित जाति और 2 पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी 1 अनारक्षित में स्थानीय महिलाओं के लिए सरगुजा संभाग के 1 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 अनुसूचित जनजाति में और 1 जो है दिव्यांग जनों के लिए, जो सरगुजा संभाग के निवासी हैं उनके लिए आरक्षण दिया गया है। 8वीं पास इसमें भी रखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो पद है उसका विवरण देख लेते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट जो पद है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए भी वेतन लेवल 1 ही रखा गया है। इसके जो है 4 पद है यहाँ पे, 1 अनारक्षित में, 2 अनुसूचित जनजाति में, 1 पिछड़ा में। इसके लिए भी 8वीं परीक्षा पास जो है मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो पद है वो है स्वीपर का पद है। स्वीपर के यहाँ पे देखिए 62 पद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वेतन लेवल इसमें भी सेम है, रेगुलर पद है ना, नियमित भर्ती है। स्वीपर का पद है 16 जो है अनारक्षित है, 34 अनुसूचित जनजाति, 3 अनुसूचित जाति और 9 पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे सरगुजा संभाग महिलाओं के लिए 4 अनारक्षित, 10 अनुसूचित जनजाति, 2 पिछड़ा वर्ग के लिए, 4 अनुसूचित जनजाति में भूतपूर्व सैनिक के लिए, 2 दिव्यांगजन अनुसूचित जनजाति और 1 पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, आरक्षित है। यहाँ पे 8वीं पास जो है मांगा गया है, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट पद है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो पद है ये है चौकीदार भृत्य का है। इसके लिए भी वेतन लेवल 1 है। टोटल जो पद है 5 पद हैं, 2 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 पिछड़ा वर्ग। इसके लिए भी 8वीं पास जो है मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पद है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पद है वार्ड बॉय या आया का पद है। यहाँ पे आया के पद के लिए देखिए यहाँ पे 205 पद है टोटल, ठीक है। इसके लिए जो है 53 अनारक्षित, 113 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जाति, 29 पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे महिलाओं के लिए 15 अनारक्षित, 33 अनुसूचित जनजाति, 3 अनुसूचित जाति, 8 पिछड़ा वर्ग। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 अनारक्षित, 10 अनुसूचित जनजाति। दिव्यांगजनों के लिए 10 अनुसूचित जनजाति, 2 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके लिए भी आपको 8वीं पास जो है मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पद है उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट पद है ये है नाई का पद है। नाई का 1 पद है अनारक्षित में, ठीक है। इसके लिए भी आपके से 8वीं पास जो है मांगा गया है, ठीक है। धोबी के लिए यहाँ पे 12 पद रखा गया है, ठीक है। 12 पद है, इसके लिए भी 8वीं पास है। 3 अनारक्षित, 6 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति और 2 पिछड़ा वर्ग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो पद है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पद का मैं विवरण बता रही हूँ। नेक्स्ट पद है पैकर। पैकर के 12 पद हैं, जिसमें 3 अनारक्षित का, 6 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके लिए भी 8वीं पास जो है मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है स्ट्रेचर बेरर, ठीक है। इसके लिए 6 पद है, 2 अनारक्षित, 3 अनुसूचित जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग। 8वीं पास इसमें भी आपकी शैक्षणिक अर्हता रहेगी। चतुर्थ श्रेणी का पद है, सभी में आपसे 8वीं पास ही मांगा गया है, ठीक है। नियमित पद है, ध्यान दीजिएगा, सबके लिए वेतन लेवल 1 है। पंप अटेंडेंट के 9 पद हैं यहाँ पे देखिए पंप अटेंडेंट के लिए 2 अनारक्षित में, 5 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति, 1 पिछड़ा वर्ग के लिए है। महिला अनुसूचित जनजाति में 1 पद क्या है, अनारक्षित है। 9 पद हैं टोटल, इसमें भी 8वीं पास होना चाहिए और ITI प्रशिक्षण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ITI किए हैं तो आप 10वीं पास के बाद ही ITI कर सकते हैं ना। तो ये जो है 10वीं पास के बाद ITI होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण का है ना। नेक्स्ट जो पद है उसको देखते हैं।
तो ये पद है अटेंडेंट के लिए। अटेंडेंट के लिए भी वेतन लेवल 1 रखा गया है। यहाँ पे 4 पद हैं, ठीक है, 1 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पिछड़ा वर्ग के लिए। अब यहाँ अटेंडेंट में देखिए 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। साथ ही आर्थोपेडिक्स ड्रेसर टेक्नीशियन प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आर्थोपेडिक ड्रेसर टेक्नीशियन के प्रशिक्षण का, और राज्य पैरामेडिकल परिषद से क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पैरामेडिकल किए हुए होना चाहिए और आपको पैरामेडिकल में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन मतलब बायो वाले इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, अटेंडेंट पद के लिए। नेक्स्ट जो पद है उसको देख लेते हैं। टेलर, टेलर के यहाँ पे 2 पद है, 1 अनारक्षित में, 1 अनुसूचित जनजाति में। 8वीं पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से ITI से दर्जी का प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब ITI से दर्जी का प्रशिक्षण आपको प्राप्त किया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पद है वह है सर्वेंट का पद है, वेतन लेवल 1 है। 19 पद है, देखिए यहाँ पे 5 अनारक्षित, 10 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति, 3 पिछड़ा वर्ग। महिलाओं के लिए 1 अनारक्षित में, 3 अनुसूचित जनजाति में, 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 दिव्यांग जन के लिए क्या है, अनारक्षित है। 8वीं पास यहाँ पे उत्तीर्ण बोला गया है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट जो पद है इसको देखते हैं। ये है कुक असिस्टेंट, सॉरी दोस्तों, तो कुक असिस्टेंट का यहाँ पे पद है। टोटल जो पद है 5 पद है, इसके लिए भी वेतन लेवल सेम है, 1 ही है। 1 अनारक्षित, 3 अनुसूचित जनजाति और 1 पिछड़ा वर्ग का पद है। 8वीं पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रसोइया सहायक में प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पद है वह पद है आपका माली। माली के लिए यहाँ पे 4 पद है, वेतन लेवल 1 है। 1 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग। इसमें भी 8वीं पास जो है मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पद है उसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 4 पद है किसका, माली का, यही जो है लास्ट पद था इसमें। इसके लिए आप लोग 5 अगस्त से 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मैंने ऊपर में सारी जानकारी आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।